याचना नहीं है व्रणों का और युद्ध बड़ा भीषण होगा। आप देखिए जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज रह रहा है, ऐसे ही बांग्लादेश के लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सुना है या आपने टीवी चैनल में कभी दिखाया है कि कभी बांग्लादेश के आए हुए अल्पसंख्यक लोगों पर हिंदुओं ने अत्याचार किया हो, उनको मारा हो, उनको पीटा हो, उनका नरसंहार किया हो, उनकी मस्जिदों के साथ बर्बरता की हुई हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई हो? नहीं, क्योंकि हिंदू कभी भी किसी को छेड़ता नहीं है। हिंदू छेड़ता नहीं है, पर जब हिंदू को कोई छेड़े तो हिंदू उसे छोड़ता भी नहीं है। और अब छेड़ दिया है तो हिंदू भी जवाब देने के लिए तैयार है। जल्द ही भारत सरकार जल्द ही कड़ा विषय उठाने वाली है और बांग्लादेश के ऊपर एक अच्छी पकड़ करने वाली है। और बांग्लादेश अगर अभी भी नहीं सुधरा तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, हमारे और आपके बीच में जितने बांग्लादेशी हैं, हम हमारे भाइयों का उत्पीड़न इस बांग्लादेशियों से वहाँ पर हिंदुस्तान में, भारत में लेंगे। आप भी उनके साथ में ऐसा ही करेंगे? क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं अत्याचार की, चाहे महिलाएं हो, चाहे मंदिर हो, हर कुछ के लिए टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को? कहेंगे क्या? अब हम यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ? अगर एक नहीं होंगे तो हमारे लिए बचा क्या? ये सिर्फ हिंदू विरोधी प्रति चल रहा है और कुछ नहीं है। जो भी है हमारे विरोध पार्टी है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए, क्या कर रहे हैं? ये खुलेआम एक पक्ष चल रहे हैं। आपका पक्ष कभी लिए हो? कभी कोई मंदिर में कोई पुजारी को कुछ दिए हो? कुछ दिए? क्या करेंगे? वो हज हाउस बनवाएंगे। क्या करेंगे? वो मस्जिद को दान देंगे। क्या करेंगे? मदरसे को दान देंगे। कभी किसी मंदिर को 1 रुपया दिए हो तो बताइए? अभी अगर रोका ना जाता तो द्वारिका में क्या हो रहा था? कितने बड़े हज हाउस बन रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में किस तरीके से अत्याचार रुकेगा? भारत सरकार को क्या करना? ऐसे ही रुकेगा जैसे हमको रोक रहे हैं। मेरा बात सुनो, एक ही काम खत्म हो गया। अब अगर वो एक मारे, यहाँ लोग अपने सनातन हिंदू हैं, उनको 10 मारे। यहाँ से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए अपने देश से। इन्होंने पूरा गदर मचा रखा है पूरे दिल्ली के अंदर। इनको मतलब वहाँ एक हिंदू को मारा जाए तो यहाँ 10 हिंदू को मारा जाए, 10 जो है मुसलमान को मारा जाए। क्या ये समाधान है कि वो एक को मारे 10? समाधान होना अब यही पड़ेगा, करना यही पड़ेगा। समाधान हालांकि है नहीं, ये उचित नहीं है, लेकिन अब आर या पार करने का टाइम आ रहा है। अभी आया नहीं है, आ रहा है। और हम एक रहो तो नेक रहो, कटेंगे तो बटेंगे का जो नारा चल पड़ा है, इस रास्ते पे अगर चलें तो आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। आप उसको कैसे पाल रहे हैं? आप रिश्तेदारों को जैसे पाल रहे हैं। क्या आपके दिल्ली में बांग्लादेशी नहीं है क्या? आप कभी किसी का एक बाल अगर उखाड़े हो तो बताइए? एक रोआ, जिसको बोलता है रोआ, जो शरीर में हमारा है, एक बाल अगर उखाड़े हो तो बताइए? और आपके हिंदू आदमी को क्या कर रहा है वहाँ? आज क्या कर रहा है? हत्या की जा रही है। फिर उसको अगर देखते हुए ये जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या है, हम हिंदू धर्म जो है, हम लोग जो है अन्यायी नहीं है। हम लोग सब देख करके चलते हैं। एक पैर भी रखते हैं ना तो देख लेते हैं कहीं चींटी तो नहीं मर रहा है। तो हम लोग इस संप्रदाय से हैं। हम लोग विश्व का कल्याण का कामना करते हैं। हम लोग ये नहीं करते हैं सरतंत्र, हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं विश्व कल्याण रहे, विश्व का कल्याण हो। और कोई धर्म वाला करता हो तो बताइए? फिर हम क्या करते हैं? और हम शांतिपूर्वक जीने वाले पार्टी हैं। और सिर्फ हम बांटे जा रहे हैं क्षेत्र में, जाति में, धर्म में। आपको नाम नहीं पूछा जा रहा होगा। जो हमारे विरोधी पार्टी हैं क्या पूछते हैं? नाम क्या के टाइटल आप क्या लगा रहे हैं? क्या है? राजपूत होंगे, ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, ओबीसी होंगे, ST होंगे, कुछ भी आप मुंह से अपने को निकले, बस हमसे अलग कर देंगे आपको। उसके बाद क्या करेंगे? जिला पूछेंगे, प्रांत पूछेंगे, मतलब कैसे भी आपको बांटना है। और बांग्लादेश वाली नीति भारत का विपक्ष भी अपनाता है? नहीं अपनाता है। कब अपनाया है? कब अपनाया है? वो अपनाया है आपको काटने के लिए, आपको काटने के लिए अपनाया है। उसके विरोध में नहीं किया है, उसके पक्ष लिया है। कोई भी अगर 47 से लेकर के अगर एक हमारा RSS को अलग कर दीजिए, विश्व हिंदू परिषद को अलग कर दीजिए, बजरंग दल को अलग कर दीजिए, आपको कोई सुध लेने वाला है क्या? गांधी परिवार आज तक सुध लिया हो किसी भी हिंदू का? एक हम हिंदू का ठेकेदार नहीं है। किसी भी प्रांत पे, किसी भी जिला पे अगर एक हिंदू का पक्ष लिया हो तो बताइए? आप कहीं भी नहीं लिया। पक्ष लिया किस चीज़ का? आपको बांटने का, आपको काटने का, आपको अलग करने का, एक करने का नहीं लिया आज तक।
जय श्री राम। ये बताइए, जिस तरीके से इस्कॉन टेम्पल को भी बैन करने की वहाँ पे मांग की गई जी। वो तो धर्म के बात कर देंगे तो आप काटे जाएंगे। इस्कॉन के हमारे बहुत बड़े महात्मा को कृष्णदास जी को अरेस्ट, देखिए अरेस्ट कर लिया गया। और आज जो कल जो मारा गया है जिन पूंजीपतियों का, कई हजार मुस्लिमों को रोजगार दे रहे थे वो, उनको कैसे मारा गया? यहाँ तक कि बोलने में शर्म लग रहा है, कच्छा खोल करके चेक किया गया कि हिंदू है कि मुसलमान है, उसके बाद उनको मारा गया। ये क्या सहनीय है? क्या सहन होगा आपको? किस तरीके से सहन करते हैं? सहन क्या, ये हम लोग शांतिपूर्वक आदमी हैं, हम लोग विरोध करने वाले हैं प्रेम से। बदला लेने की टाइम आ गई है, अब हम लोग भी बदला लेंगे। पहले एक बार जैसे मुसलमानों के नाम पे भारत में बंटवारा हुआ है, एक पाकिस्तान देश बना, वैसे हम भी चाहेंगे बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र बने। वहाँ की हिंदू जो संख्या इतनी ज्यादा है, वहाँ पर हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र बनना चाहिए। जब भारत में मुसलमान थे तो इनको एक पाकिस्तान मिल गया, तो हिंदू में बांग्लादेश में इतने हिंदू हैं, उनको एक हिंदू राष्ट्र मिलना चाहिए। वहाँ धर्म के नाम पे बंटवारा होना चाहिए देश में। बांग्लादेश का 2 भाग होना चाहिए, अब एक हिंदू के लिए एक मुसलमान के लिए, तब हिंदू सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यूएन में भी ये बात पहुंची, लेकिन कोई बढ़िया समाधान अच्छा सामने नहीं निकला। अब निकलेगा, अब हिंदू बोलना शुरू किया है ना, अभी तक हिंदू बोल ही नहीं रहा था, अभी तक हिंदू मर रहा था, अब हिंदू मारने पे आया, अब हिंदू मारेगा तो बंटवारा होगा। फिर जब तक आदमी का हाथ में हथियार नहीं उठाओगे ना, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। डर के आगे भूत भागते हैं, तो डर के आगे मुल्ले भागेंगे, डर के आगे बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि एक हिंदू राष्ट्र वहाँ पे बन जाए? बिल्कुल बनना चाहिए, बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान में हो, अपने भारत में हो सकता है एक मुसलमान के नाम पे देश बंटवारा हो सकता है, बांग्लादेश में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर भी धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, तो वहाँ भी धर्म के नाम पे बंटवारा होना चाहिए। वहाँ हिंदू की संख्या इतनी ज्यादा है, वहाँ एक बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, इसके आगे कोई विकल्प नहीं है। और जब बनेगा, वहाँ के हिंदू भी एक होकर के अपने देश की लालच मांग करें। क्या लगता है कि इंदिरा गांधी को अभी तक आज तक ये कहते थे कि बांग्लादेश को आजाद करा दिया, क्या वो फैसला आज गलत साबित होता है? बिल्कुल गलत साबित होता है। जैसे अपने भारत में महात्मा गांधी एक पाकिस्तान बंटवारा करके फिर भी मुसलमानों के यहाँ रोक लिए थे। ये तो मेरे हिसाब से, देखो कहना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से गलत किए थे। ठीक है, या दूसरी लागे याद सारे पाकिस्तान चले गए तो मुसलमान, तो आज हिंदू हर देश से हिंदू यहाँ सुरक्षित होते, सारे की व्यवस्था यहाँ हो जाती। लेकिन ये तो महात्मा गांधी गलती करती है, वैसे इंदिरा गांधी करती। तो आप वहाँ पर सुधारने का एक ही मौका है वहाँ की सरकार को कि एक हिंदू राष्ट्र बनाए बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए। अच्छा ये बताइए, भारत में तो अब हिंदुत्व की सरकार है, तो असमर्थ क्यों है सरकार? कहाँ पर? भारत में तो हिंदुत्व की सरकार है ना। बिल्कुल, अब यहाँ हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। असमर्थ क्यों है बांग्लादेश की चिंता नहीं है। मेन बात, कोई एक कानून होती है, एक कोर्ट होती है, ये होता है भारत की सरकार बनी चाह रही है कि सब कुछ एक विश्व स्तर के ऊपर बात हो, और मतलब कोई ये भारत के ऊपर इल्जाम ना लगा पाए कि मतलब भारत देश इतना आगे बढ़ चुका है, हमें दबा रहा है। बांग्लादेश वाले ये नहीं तो एक ही बात कहेंगे वहाँ की सरकार कि मतलब ये ताकत में, भारत ताकत में आगे है तो हमें दाब रही है, तो विश्व लेवल पे अलग मैसेज उठाएंगे। तो इसलिए भारत सरकार ये सोच रही है कि मतलब वहाँ की सरकार अपने लेवल पर ही अच्छी व्यवस्था कर दे हिंदुओं के लिए, वहाँ जो कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का वो बंद हो। अच्छा, यहाँ से अभी एक आवाज़ उठी, जो राहुल जी जो महाराज थे, वो कह रहे थे कि अब हम भी यहाँ पे मस्जिदों को टारगेट करेंगे, मस्जिदों को तोड़ेंगे, तो ऐसा भी कुछ आगे होने वाले समय में? देखिए, ये बात तो जो बोले मैंने विचारधारा से ठीक बोले हैं, लेकिन हाँ अपना विचार वो बोले हैं, लेकिन बशर्ते बात यह है, यदि देखो कहीं पर हमारा भाई मारा जाएगा, कितना बर्दाश्त होगा? कहीं ना कहीं आदमी के तो दुख होगा ही, उसका कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, इससे आगे कहना गलत हो जाएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, मतलब वो तो होती है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, वहाँ पे हमने एक सेकंड, बस एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है। वहाँ पे कल मैंने ये भी सुना कि जब आदमी वहाँ पे हिंदू मरेगा तो वो राम नाम सत्य को छोड़कर वो अब ये बोलेगा कि अल्लाहू अकबर बोलेगा। ऐसा कट्टरपंथी वहाँ पर कट्टरपंथी ऐसे करवाएंगे तो यहाँ हम हिंदू चूड़ियाँ नहीं पहने। अच्छा, हम जय श्री राम बोलवाएंगे, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या उद्देश्य था विरोध प्रदर्शन का, और किस तरीके के समाधान की मांग करते हैं आप? मैं तो यही कहूँगा कि बांग्लादेश सुधर जाए, नहीं तो हम जितने संत हैं जी, अब जब अपने पर आ जाएंगे तो देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है, जिसको ऋषियों मुनियों ने मिलकर अपनी हाथ से भरा है, जिसकी सेवा में भवाया था गंगा और जमुना की धारा है। तो आज मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश सुधर जाए, पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो हमें 47 उठाने में देरी नहीं है। देरी नहीं है, देरी नहीं है, हम उठा करके चढ़ाई कर देंगे बांग्लादेश पर। हाँ, हनुमान जी की तरह हुंकार भरेंगे, जय श्री राम, चढ़ाई कर देंगे। आप एक संत है वहाँ पे, इस्कॉन के जो संत थे कृष्ण में
चिन्मय कृष्ण दास जी, क्या कहना चाहेंगे उनकी गिरफ्तारी को लेकर? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सर्वे गलत है हमारे संतों की गिरफ्तारी करना। हमारा संत परमार्थी होता है, स्वार्थी नहीं होता है। ये जितने स्वार्थी है, लंपट है, लोभी है, वही ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो इन पर चढ़ाई हम करेंगे। इनको सरकार हमारा माना करे और सरकार इन पर लगाम लगावे, नहीं तो हम संत कहीं माथा घूम गया तो हम आग लगा देंगे पूरे पाकिस्तान में और बांग्लादेश के अंदर। जय श्री राम। जिस इस्कॉन टेम्पल ने उनको कोरोना में खाना पीना दिया, उसी को आतंकवाद का गढ़ कह रहे हैं वो लोग, कट्टरपंथियों की ऐसी सोच है। उल्टा हो कहीं अनुमाना मति भ्रम प्रकट इनका में जाना, ये मति भ्रम में है, इनका मति खराब हो गया है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये नाश के घड़ी पर आ गए, इनका नाश होने वाला है। आप एक सनातन के, आप एक संत है। मेरा एक सवाल है कि कल बांग्लादेश से ऐसी खबर भी आई है कि जब वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू मरेगा तो वो राम नाम सत्य ना बोलकर वो अल्लाहू अकबर बोलेगा। ऐसी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल है। ऐसे कुछ दोगले हमारे हैं जो ऐसे चाल चलते हैं और अत्याचार कराते हैं। कुछ नेता है, कुछ हमारे ऐसे उग्रवादी है जो हमारे हिंदुओं पर टारगेट कराते हैं। उनका हमारा खाते हैं, उनका गुण गाते हैं। ऐसा हम कभी सहन नहीं करेंगे, है ना किए है ना करेंगे। जब फिलिस्तीन पर जब इजराइल अटैक कर रहा था तो यहाँ बहुत सारे नेता इजराइल फिलिस्तीन के लिए बोले, लेकिन मैंने देखा कि बांग्लादेश के लिए बहुत कम नेता बोले। नेता जो हैं वो अपने केवल कोठी से बोलते हैं, बाहर निकल करके हम संत बोलते हैं। हमारी पब्लिक मरती है, हमारी पब्लिक बोलती है। ये केवल अपने ऑफिस से बोलते हैं। ये बाहर निकले हमारे तरह, तब ये देश बचेगा, हमारी बेटी बहन बचेगी, हमारी मर्यादा बचेगा, नहीं तो नहीं बचने वाला है इन लोग के अत्याचार से। महंत जी, अब साधु समाज भी तैयार है एकदम चढ़ाई करने के लिए? बिल्कुल तैयार है हमारे साधु संत। अस्त्र शस्त्र हर चीज हम बाहुबली है। केवल सरकार का हम देख रहे हैं कि सरकार सूरज ले इस मामला को, नहीं तो हम तो चढ़ाई करेंगे ही करेंगे। क्या कहना है आपका? सरकार से क्या मांग है आपकी? भारत सरकार से क्या मांग है? आज यहाँ पे हिंदुत्व की सरकार है तो असहाय क्यों बांग्लादेश की मदद करने के लिए? देखिए, असहाय कोई नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे कि वहाँ पत्रकार अभी जो कल नहीं परसों पत्रकार एक उसकी क्या नाम जो है हत्या कर दी है। एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया है। साधु संतों के साथ, मंदिरों के पुजारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं लोग। तो क्या अब आप बता रहे थे कि आइस्कॉन जिसने उनको कोरोना के समय में भोजन और उनकी दवाइयों का बंदोबस्त किया, उनकी तो भाई साहब प्रावधान, उनका जीवन ही ऐसा है, जो उनके साथ अच्छा करेगा उसी को वो टांगेंगे, जिसका खाएंगे उसी का क्या नाम जो लट बजाएंगे उसी के एक तरफ। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि ना सरकार के नामी ना किसी की नामी, हम सरकार से मांग रहे जो आज ये प्रदर्शन है केवल सरकार को चेताने के लिए, बताने के लिए है कि सरकार या तो बांग्लादेश को की व्यवस्था करे, उस पर प्रतिबंध लगाए, उसको बिजली देना बंद करे, उसको खाने पीने की चीजें देना बंद करे, व्यापार का दव बनाए, वरना फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर दे, उसको सीधा बिल्कुल अटैक कर देना चाहिए। उसको मिसाइलें मार देनी चाहिए। मिसाइलें इसलिए मार देनी चाहिए कि जब ये मुक्ति वाहिनी भेज करके इसको बनाया था उस समय इनको पावर नहीं देनी चाहिए थी, उनके पास सेना होनी चाहिए, सेना उनकी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन हुआ, उनका मकसद क्या था जो पहली सत्ताएं सरकारें रही थी कि किसी तरह के हिंदुत्व को जगह जगह बांटो, फिर उनको ख़त्म करो और उसके बाद क्या नाम जो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। 28-30% था, आज 7% रह गया। पाकिस्तान में 22% था, आज वहाँ पर क्या नाम जो 1% 1.5% रह गया। तो वो सिर्फ कारण यही है कि हमने आपस में फूट डालो शासन करो की प्रवृत्ति है हमारी। और हमारा मकसद जो हमारे पहले जिन्होंने ये काम किया है ना, बांग्लादेश को अलग बनाने का काम किया है, वास्तव में ये बहुत गलत काम हुआ था। अगर काम हुआ था तो उसके पीछे प्रतिबंध अब लगाना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है तो उसके बाद प्रतिबंध लगा दें, उसके बाद वो छोड़ दें। क्या कहना चाहेंगे? इंदिरा गांधी को अभी तक ये श्रेय मिलता था कि बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, क्या आज वो गलत साबित हो रहा है सब? देखिए, ये कभी नहीं हुआ कि उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था। कहा तो ये जाता है ना। नहीं, देखिए, अगर मेरे से आप बात करो, मेरा जो उदय हुआ है 1975 में इंदिरा गांधी ने मुझे, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, और मुझे उठा करके 18 दिन के लिए जेल में डाल दिया था। किस लिए? कि मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे थे कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये वीरों का, बहादुरों का देश रहा है।
और यहाँ आज एक औरत ने सबकी नाकों में नकेल डाल रखी है, इतना शब्द केवल। उसी पे 18 दिन जेल काटी थी 1975 में। 18 अगस्त 1975 को इस डाल दिया सीधा कि जो इंदिरा गांधी के बरखिलाफ बोलेगा इमरजेंसी में वही अंदर जाएगा। अभी आप जाइएगा मत। महेंद्र जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, एक साधु होने के नाते, एक संत होने के नाते, क्या आपके मन में विचार है बांग्लादेश में जो कुकृत्य घटनाएं की जा रही है? हमको मन में यही विचार है कि मोदी जी इसका कोई न्याय करे, नहीं तो हम लोग तो तैयार है, लड़ने मरने कटने सबके लिए तैयार है। संत समाज एकदम तैयार है, मतलब एकदम तैयार है जी। तो आप क्या व्यवस्था चाहते हैं सरकार से? सरकार सुधारे, हिंदुओं को लिए कुछ हित सोचे, वरना तो ये होगा। कट्टरपंथियों से किस तरह आप लड़ाई करेंगे, किस तरह समझाएंगे कट्टरपंथी? सब साधन धाम मुक्त कर द्वारा इस लोक पर लोक सुधारा साधन से किया जाएगा।